गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक था वो पार्लियामेंट चल रहा था। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने पीछे जो आपको डिस्क्राइब किया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आज का है जिसको मैं अब डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए बेटा, सरकार के तीनों अंगों में से संसद एक महत्वपूर्ण अंग है, मीन्स पार्लियामेंट एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के तीन अंग हैं, जैसे आपको पता है विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संसद राज्य की इच्छा को कानून के रूप में निर्मित करती है। संसद राज्य की इच्छा यानी कि राज्य के जितने लोगों की जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर वो कानून बनाती है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपने कार्यों के लिए विधानमंडल पर निर्भर करती है। बेटा, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो भी न्याय व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरह से हमारी पार्लियामेंट पर डिपेंड करते हैं। एक देश संसद के बिना अपना कोई भी कार्य ठीक ढंग से या पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। संसद की आवश्यकता हमें अनेक कारणों से पड़ती है। सबसे पहले आपको पता है कानून का निर्माण का कार्य। कानून के निर्माण का कार्य भी जो है ये पार्लियामेंट ही करती है। जितने भी कानून बनते हैं इसमें हमारा जो पार्लियामेंट का अहम रोल होता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। जितने भी हमारे पूरी तरह के जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोकतंत्र में राज्यों में संसद का कार्यपालिका पर थोड़ा बहुत नियंत्रण अवश्य होता है, और संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, और मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे संसद पर विश्वास हो। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव पास होने की दशा में मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात हमारे जितने भी हमारे जो मंत्री हैं उनको पार्लियामेंट के तहत ही वो अपना पूरा काम करते हैं। अगर वो अच्छे ढंग से काम नहीं करते तो उनका त्यागपत्र भी ले लिया जाता है। फिर है वित्त पर नियंत्रण, पूरी तरह से कंट्रोल और ओवर फाइनेंस। पूरा जो है आपका टैक्स वगैरह है, टैक्स लगाना है, घटाना है, नई टैक्स लगाने हैं, सारा कार्य वित्त जो है हमारे पार्लियामेंट का ही है। तो वित्त पर नियंत्रण भी पार्लियामेंट का होता है। फिर है न्यायिक कार्य। संसद को न्यायिक कार्य भी करने पड़ते हैं, और संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा भी सकती है। फिर है संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। जितने भी बदलाव हैं, संशोधन हैं, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। देखिए, सभी लोकतंत्री राज्यों में संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास ही होता है। नेक्स्ट है चुनाव संबंधी कार्य। सारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो पूरे देश में चुनाव करवाना हो, तो उस पार्लियामेंट बोर्ड जो है वही चुनाव आयुक्त को आदेश देता है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो दोनों सदनों में साथ मिलकर काम करते हैं। फिर है 7 जांच पड़ताल संबंधी कार्य भी। छानबीन करने के लिए विशेषज्ञों की समितियां अथवा कमेटियां बनाई जाती हैं, और वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट है जांच पड़ताल संबंधी कार्य हो गया। फिर है विदेश नीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी। संसद राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की देखभाल भी करती है, और मंत्रिमंडल को अपने विदेश नीति संसद के पास करानी पड़ती है। मंत्रिमंडल को अपनी विदेश नीति संसद के पास उसके जो पूरी तरह से कंट्रोल जो है विदेश नीति है उस पर भी पार्लियामेंट का रहता है, और मंत्रिमंडल को अपनी पूरी जो है डिटेल बतानी पड़ती है। गणतंत्रात्मक राज्यों में कोई भी युद्ध या संधि उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक संसद की उस विषय पर पूरी तरह से राय नहीं ली जाए। अब लोगों की शिकायतों को दूर करना, क्योंकि हमारे जितने भी एमपीज हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं कि उसके क्षेत्र में जो भी कानून व्यवस्था हो, चाहे कोई भी विकास कार्य हो, तो एक जो एमपी होता है वो पूरी तरह से अपनी बातों को उसमें पार्लियामेंट में उठाता है। और 10 पॉइंट्स जो हमारा बनता है विचारशील कार्य।
संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक मामलों और शासन संबंधी नीतियों पर विचार विमर्श और वाद विवाद करता है तथा उच्च निर्णय लेता है। तो बेटा आज हमने ये ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हमने भी हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है वो पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब किए। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।